नमस्कार स्टूडेंट्स, नववर्ष 2023 में आपका स्वागत है। 10th क्लास का जो हम एमसीक्यू सीरीज पैटर्न चला रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज आपको चौथी वीडियो मिल रही है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू पैटर्न को हम शॉर्टकट वे में कर रहे हैं। इसके बाद हम 2 नंबर की सीरीज, 4 नंबर की और 6 नंबर की सीरीज भी आपके साथ साझा करेंगे, आपके साथ वीडियो लाएंगे। और जैसा कि एग्ज़ाम की आपको कुछ थोड़ी खबर हो चुकी है कि 15 फरवरी से आपके यूपी बोर्ड वालों के एग्ज़ाम हो सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड वालों ने भी अनाउंस कर दिया है। तो आप देर मत करिए, पेन उठा लीजिए। सर्दी की सुबह चल रही है, सर्दी की शाम चल रही है और इन सर्दियों में आप बेहतर पढ़ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा घूमना फिरना होता नहीं है। सर्दी की वजह से कहाँ घूमेंगे फिरेंगे, तो आप बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने विजुलाइज हो रहा है। 61 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जुड़िए जल्दी से और देखिए शेयर ज़रूर कर दीजिए आप सभी अपने दोस्तों के साथ। तो 0.5 बार है, पेन सेलेक्ट है हमारा, ठीक है। चलिए 0.5 बार, देखिए आप इसको करने का एक तरीका है 0.5 बार। इसको क्या करना है कि बार का लगाना है आपको 9, ठीक है। तो 5/9 आपका आंसर आ गया। अब इतने से क्या आप सीख गए? क्या इससे सीखे होंगे? नहीं। तो मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। जैसे 2 पॉइंट को हटा देते हैं, पहले पॉइंट के बाद कहीं ले लेते हैं। 3, 5 और 5 पर बार हो तो अब देखिए इसको पूरा का पूरा ऐसे लिख दीजिए। जिस पे बार नहीं हो उसको माइनस करिए बेटा, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करिए, चाहे वो पॉइंट से पहले की संख्या हो चाहे वो पॉइंट से बाद की संख्या हो। माइनस कर दिया। अब देखिए पॉइंट बार वाले जितने पे बार है उतने 9 लिख दीजिए और जितनों पर बार नहीं है उसकी 0 लिख दीजिए पॉइंट के बाद वाला। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 32/90 आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर मान के चलो कहीं देखिए 2.321 इन दोनों पर बार आ जाए तो आपको करना क्या है? 2 को तो बेटा सीधा सीधा ले लो, 2 को तो मैंने हॉल में ले लिया सीधा सीधा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करनी है इसके साथ। और इनको क्या करना है? 321 मैंने लिखा माइनस, अब 2 को नहीं मान लेंगे, ये तो 2 क्योंकि मैं यूज कर चुका, माइनस इसमें से बिना बार वाला घटाना है, मतलब 3, बिना बार वाला तो 3 ही है। अब बार वालों की कितने में लगा दें? 2 9 लगा दें और बिना बार वाले के 3 की एक 0 लगा दें। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 सही, 321 में 3 घटे 318/990। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बेटा, इसको कटवट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मतलब पहले वाले का आंसर आपका कितना आ गया? 5/9, ठीक है। दूसरी वीडियो है हमारी, आप उनमें जाकर ये सीख सकते हैं। दशमलव एक एसएससी जीडी से है, स्टैंडर क्लासेज पर जाकर, मैथ पे नहीं, स्टैंडर क्लासेज पर जाकर वहाँ आप सीख सकते हैं। फिर भी किसी बच्चे को डाउट आए तो एक जब हम 2 नंबर की सीरीज 4 नंबर की सीरीज चलाएंगे तो उसमें ब्रीफली बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात है। यानी देखिए बेटा 2x² + 5x - 12 का घात पूछ रहा है। घात का मतलब होता है बेटा डिग्री, इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? डिग्री। और डिग्री होती है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है वो होती है आपकी डिग्री, घात। तो देखिए यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पावर कितनी है? 2, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी इसकी? 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, तो बड़े आसान वे में आप करिए, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, √7 है एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। 10th क्लास में अगर बेटा आप पढ़ रहे हैं तो आप परिमेय अपरिमेय को तो बड़ा आसानी से पढ़िए क्योंकि ये 4 नंबर में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। √7 को देखते ही आप बता देते हैं कि फैक्टर नहीं हो रहे, तो कैसी होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी, एक इरेशनल नंबर होगी, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है? x² + 2x। अब हम देख रहे हैं कि फैक्टर तो दिया हुआ नहीं है, मतलब फैक्टर नहीं दिया है, कंबाइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। x की मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें की तो x की पावर 3 और प्लस इसमें की तो x की पावर 2, क्योंकि एक पावर यहाँ और एक पावर यहाँ है, तो एक और एक पावर 2 जुड़ गई। तो कौन सा ऑप्शन में ये लिखा हुआ है? आपके ए ऑप्शन में बेटा ये लिखा हुआ है, वही आंसर हो गया।
बहुत सिंपल भी कम से कम 10 क्वेश्चन आपको 20 में से ऐसे मिलेंगे जो बहुत सिंपल होंगे। 5 क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड मिलेंगे, 3 क्वेश्चन थोड़ा और हार्ड मिलेंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो उटपटांग होंगे। तो कोई नहीं, अगर आप तैयारी करके हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 28 तथा 72 का मैथ है। क्वेश्चन नंबर 65 पर हम पहुंच चुके हैं। 28 और 72 का मैथ है। बहुत अच्छे से आप मैथ जानते हैं और मैथ का एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जा रहा है आजकल। 28 दूनी 56, ऐसे करेंगे ना बेटा, 28 थी तो ज़्यादा हो जाएगा। 12 में से घटे 6 और 7 में यहाँ 6 में से 1 16, 28 है। 16 कम 16 कितना बचा, 2 और 1, ठीक है 16। 12 कम 12 कितना बचा, 4, और ये तो कट जाएगा अब, 4 3 12, पूरा कट गया। तो कितना आ गया बेटा, 4। ऑप्शन कहाँ है, 4। तो मैसे तो निकालना आपको आना ही चाहिए, क्योंकि यूक्लिड भाई साहब की द्वारा ये मैसे लेसन पूछते हैं इसमें। लेकिन आप अपना ट्रेडिशनल मेथड रखिए जो बचपन में सीखा है, क्योंकि MCQ है, आपको कुछ दिखाना नहीं है लेसे मैसे में, तो आप इस तरीके से सीख सकते हैं। चलिए, x² माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² माइनस एक्स प्लस 1। तो देखिए, x² माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग चाहिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा चाहिए। और मैंने फॉर्मूला बताया था माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। माइनस बी मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² टर्म, ठीक है जी। तो x का कोफिशिएंट है -1, तो -1 रख दिया, डिवाइडेड बाई इसका क्या है 1, और माइनस माइनस बेटा क्या हो गया, प्लस के 1। तो आंसर कितना आ गया, प्लस के 1 माइनस के, देखो 0 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, प्लस माइनस झूल रहा है, तो आपको प्लस का 1 चाहिए। तो प्लस का 1 आपका आंसर है। किसी को कोई हेजिटेट नहीं होनी चाहिए, आपको ये समझना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस में होता है, और यहाँ से माइनस का कोफिशिएंट आया है, तो मेरा माइनस का कोफिशिएंट माइनस के साथ मिलकर प्लस बना रहा है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म वाला जो है प्लस का होता है। देखिए, इन्होंने कहा √2 का स्क्वायर -2। बेटा ये क्वेश्चन सभी बच्चों से होना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि आपने एक साल में क्या किया है। √2 से स्क्वायर से अंडर खत्म हो जाता है, सब जानते हैं, 2 - 2 तो कितना हो गया, 0। इतना भी सिंपल पेपर में पूछा जाता है, लेकिन हम जल्दबाजी में सोचते हैं इतना सिंपल कैसे पूछा, और फिर हम गलत लगा देते हैं या तुक्का लगा देते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं उन क्वेश्चंस को। तो बिल्कुल पीसफुली आपको समझना है और पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x + y = 3 और दूसरा है 3x - 2y = 4 के हल है। तो बेटा बराबर कर लीजिए, क्या बराबर कर लूँ, इसको y से टर्म से बराबर कर लूँ 2 से, क्योंकि 2y है तो यहाँ 2 से कर लें, तो 2x + 2y और 3 दूनी 6, ठीक है। जोड़ने पर ही कट जाएंगे, 3 2 5x और 5 दूनी 10, तो x बराबर 10/2, 10/5 बराबर 2। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। x + y बराबर आपको 3 दिया हुआ है, जिसमें से x की वैल्यू 2 है, तो y की कितनी होगी सब बता देंगे। 3 में से 2 घटा दीजिए, तो y की कितनी आ गई, 1 वैल्यू आ गई। तो आपने x बराबर 2 और y बराबर 1 ढूंढना है, जो कि आपके ए ऑप्शन में ही सही है। तो कभी भी अजम्पशन ना लगाएं, तुक्का ना लगाएं। और बेटा कभी कभी वैल्यू पुट करते हैं ना, आप वैल्यू पुट करने में दिक्कत कर देते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आपको सॉल्व करना है फिर भी, तो क्यों ना मैं सॉल्व करके करूँ, समझ रहे हैं ना भाई। आपको ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप 10th क्लास में आ गए आपको इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आई होंगी, इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आती है, तो क्यों हम वैल्यू पुट करने जाएं। वैल्यू पुट करने में आप 4 बार वैल्यू पुट करेंगे तब जाके आंसर आएगा, और ऐसे करने पर आप एक ही बार में निकाल लेंगे। तो आप वैल्यू पुट करने की बजाय ये काम करना सीखें, ज़्यादा आसान होगा, बिल्कुल एक्यूरेट होगा, क्योंकि उसमें प्लस माइनस जस्ट होते ही ना दिक्कत हो जाएगी। वो भी एक ऑप्शन है, आप उस तरह से कर सकते हैं। चलिए 69 क्वेश्चन नंबर पर आइए। y² - y - 6 के शून्य का अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो कांस्टेंट टर्म गुना वाला है ना बेटा, कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद बटे कोफिशिएंट ऑफ y², क्योंकि y में है द्विघात, तो यही तो होता है अचर पद बटे क्या होता है, गुणांक ऑफ द्विघात पद, गुणांक द्विघात पद का। तो गुणांक द्विघात पद का अचर पद देखिए कितना है, अचर पद आपका -6 डिवाइडेड बाई
उसका कितना 1, माइनस का ही 6 रह जाएगा, क्योंकि अचर पद तो प्लस का ही चाहिए और वहाँ माइनस दे रहा है। तो देखो ये 1 1 तो होंगे ही नहीं, आप इनको तो भूल जाइए। 6 और -6 में आप झूल रहे थे तो प्लस के 6 कट गया, कौन सा बचा, माइनस के 6 बचा है। ठीक है ना। आप कलम उठा लीजिए, नोटबुक उठा लीजिए, करना स्टार्ट करिए। बस कहने से ज़्यादा बेहतर है करना। अब देखिए ये कह रहे हैं द्विघात समीकरण x² - 5x - 300 के इक्वल टू 0 का विभक्त कर चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट डी चाहिए। तो x² - 5x - 300 इक्वल टू 0, a बराबर 1, b बराबर -5 और c बराबर -300। ठीक है। d इक्वल टू मैं पढ़ता हूँ b² - 4ac। तो अब करिए b² - 4ac, b² - 5 का स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस बेटा लगाते चलिए, आप जो आपको कह दिया जाए वो लगाते चलिए। 4a, a का वैल्यू 1 और c की वैल्यू -300। ठीक है। अब ये माइनस इसके साथ प्लस बनाएगा 25, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 का स्क्वायर माइनस का हो प्लस का हो प्लस ही आता है, और माइनस माइनस प्लस के ये हो जाएगा 4 × 1200। तो बेटा कितना बन गया, 25 और 1200 जोड़ा तो 1225 आपका विभक्कर बन गया। हड़बड़ाहट नहीं दिखाएं, कभी आप हड़बड़ाहट दिखाएं ना, कोई आइडियोलॉजी बनाएं ऐसे कि नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हो, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखें जब आप द्विघात समीकरण को कर रहे हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपको प्रॉब्लम होती है ना बेटा, वो होती है आप प्लस माइनस की दिक्कत करते हैं। वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं 10th क्लास में, जानता हूँ आपको, आप बहुत बेहतर करते हैं, लेकिन जब आप जल्दबाजी करते हैं ना तब आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 71, वो कह रहे हैं समांतर श्रेणी √18, √50, 98, 162 का सारवंतर ज्ञात करना है। तो सारवंतर के लिए यानी डी चाहिए, कॉमन डी चाहिए मुझे, कॉमन डिफरेंस डी चाहिए। तो डी के लिए मैं T2 - T1 करता हूँ। ठीक है। T2 मेरा कितना है 50 माइनस के √18। अब ये तो आपका दे नहीं रखा है, तो मैं इसको क्या करूँ कि मैं इसमें से कुछ निकाल लेता हूँ। देखो √50 को मैं 2 × 25 लिख सकता हूँ और 18 को मैं 9 × 2 लिख सकता हूँ। देखो 25 का तो 5 √2 अंदर रह गया, माइनस इसका 3 बाहर √2 अंदर रह गया। अब देखिए 5 √2 में से 3 √2 घट जाए तो कितने बचे, 5 में से 3 घटा तो 2 √2 बचे। यही आपका ऑप्शन है 2 √2। ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। और दूसरा एक और मैं तरीका बता देता हूँ। देखो 2 3 2 √3 बन रहा था, √3 वाला देखते ही कट कर सकते हो क्योंकि इसमें √3 बन नहीं रहा है। बाकी के बच्चे आप देख लीजिए, सर्च का सर्च ही बनेगा क्योंकि ऑल आर नंबर्स इन सर्च। तो देख लीजिए बहुत सिंपल है, T2 - T1 करना होता है जब आपको सारवंतर निकालना हो, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ो। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप बेटा गलती बहुत करते हैं। y² + 1/y² = 14 दे रखा है, देने दो। आपको किसका चाहिए, y + 1/y, तो इसका चाहिए आपको। अगर मैं इसका स्क्वेयर कर दूं तो क्या बनेगा, y² + 1/y², a² + b² + 2ab × 1/y। इससे ये कैंसिल। देखिए इसकी वैल्यू कितनी 14, इसकी वैल्यू कितनी 2, तो कितना हो गया 16। देखिए y + 1/y² की वैल्यू जो है 16 आ गई। अंडर को दूसरी स्क्वायर को दूसरी ओर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, √16। यानी y + 1/y = √16, और √16 क्या लिखते हैं, ± के 4। ठीक है। तो ± का 4 आपका ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत हो रही हो तो कोई बताइए। देखिए स्क्वायर दे रखा था यहाँ, ये छोड़ रहा है हिंट। अगर स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर किया, कहीं सपोज दैट ये पावर 3 दे रखा होता तो मैं पावर 3 कर रहा होता। जो यहाँ कहे उसके अकॉर्डिंग ही मैं स्क्वायर एंड क्यूब करूँगा, मैं घन और वो उसके साथ ही करूँगा। आप ये समझ लीजिए। क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है आगे बढ़िए। ये देखिए समांतर श्रेणी का n वापस 6n - 2 हो तो Tn दे रखा है आपको 6n - 2। तो पहला पद तो T1 रख दीजिए, 6 × 1 - के 2, और 6 में से 2 घटे तो कितना बना 4। ऑप्शन इज बी। 6 में से 2 घटे तो कितना बना 4। अब बताइए आपको कोई दिक्कत हो रही। पहला पद कहा तो मैंने 1 रख दिया। अगर मुझे सारवंतर कह रहा होता तो T2 और निकाल लेता, T2 में से T1 माइनस कर देता तो मेरा D आ जाता।
जो भी कुछ कहे, कोई n वां टर्म पूछ रहा होता तो मैं n वां टर्म दे ही रखा है, मैं इसी में रख देता। सपोज दैट 20वां टर्म पूछ रहा होता तो n बराबर 20 रख दो। भाई 20वां कह रहा होता तो मैं 20 रख देता, 40वां कह रहा होता तो मैं 40 रख देता। मुझे कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, बिंदु -6 और 10 की कोटि बताइए। देखिए ये दो तरीके से ये भुज और कोटि होता है, ये ध्यान समझिए, भुज और कोटि। भुज होता है पहला वाला कोऑर्डिनेट, कोटि होता है दूसरा वाला कोऑर्डिनेट। अब बताइए इसमें कौन नहीं पहचान सकता? बस आपको पता नहीं होती। अगर पता नहीं होती तो आप कहते हैं अरे पता ना सर कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। अब तुक्का लगाइए, देखिए 6 लगा दीजिए, 10 सब दे रखा है, 4 भी दे रखा है घटा के भी और जोड़ के भी दे रखा है। आप कैसे भी कर लीजिए, बच नहीं सकते। तो भुज और कोटि का ये कॉम्बो होता है, तो कोटि हो गया दूसरे नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला है 10 आपका, वही आंसर हो गया। बताइए, बस आपको एक एक छोटे छोटे स्टेप्स को समझना है एमसीक्यू पैटर्न में। एमसीक्यू पैटर्न में छोटे छोटी नॉलेज ही बड़ा रूप धारण कर लेती है। 75वां क्वेश्चन, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए। कौन नहीं जानता इसको? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए को सब जानते हैं। क्या? 1। भाई हम पढ़ते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही तो पढ़ते हैं। अब tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ तो माइनस में जाता है, 1 को उधर ले जाओ तो माइनस में जाता है। देखो अब ये देखिए, tan को उधर ले गए तो 1 रह जाएगा, तो यही मेरा आंसर है। कौन सा हो जाएगा? 1। अब इसको बेटा दिया क्यों है? क्योंकि बच्चा जो है ना ये कहता है कि 1 वाला तो पूछा नहीं होगा, -1 को इसको प्रेफरेंस देते हो आप, और ये हो जाता है गलत। इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होते ही गलत हो जाएगा। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होते ही गलत हो जाएगा, तो क्यों ना मैं ध्यान से समझूं? तो मुझे तो ध्यान रखना है फॉर्मूले को एक एक करके। चलिए अगला देखिए, x y z समांतर श्रेणी में है तो y बराबर क्या होगा? देखिए जब 3 लगातार टर्म एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो बीच वाले का 2 गुना 2y उन दोनों के साइड वालों के जोड़ के बराबर होता है। बीच वालों का 2 गुना, बीच वाले का 2 गुना, साइड वालों के 2 जोड़ के दुगना होता है। तो यहाँ से y कितना हो गया बेटा? x + z/2। देखो आंसर कौन सा? z + x दिया हुआ है, चलिए बटे 2 वालों पर विचार करेंगे, इस पर विचार नहीं करेंगे। z - x नहीं, z + x, हाँ चाहे x + z का हो चाहे z + x का हो, बात तो दोनों सेम है, तो हो गया ना आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 77, साइन ए इंटू कॉसेक। बेटा इतना सिंपल भी होता है, मैंने कहा ना 10 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल मिलेंगे, बाकी का आप जाने। साइन ए, अब कॉसेक को मैं चेंज करूं तो 1/sin ए में होता है, और देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हुआ तो क्या मिला मुझे? 1 मिला, तो आपका ऑप्शन 1। ये जो क्वेश्चन इतना इजी देते हैं ना, ये भ्रमित करने के लिए होते हैं। कहीं आप -1 ना लगा दें, कहीं आप 0 ना लगा दें, ऐसे भ्रम में डालने के लिए ये क्वेश्चन होते हैं। तो आपको सतर्कता बरतनी है एमसीक्यू पैटर्न में, बिल्कुल पीक नॉलेज और फिक्स नॉलेज एंड क्वालिटी की नॉलेज चाहिए, तब जाके होगा। चलो आगे बढ़ो। बिंदुओं 6 0 14 0 और 16 8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए 6 0 14 0 और 16 8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 123 231 312। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो रखिए 1/2 x1, अब 1 2 3 डाल देता हूँ ना, 1 2 ऐसे 1 1 1 1 रख दूँ ना, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अरे आप ऐसे ही कर लीजिए, x1 y1, फिर पता चले कि आप घपला में पड़ गए, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, और फॉर्मूला मैं यहाँ से लिख देता हूँ, x1 पहला x1 का होता है y2 माइनस के y3 प्लस के x2 और y3 माइनस के y1, और इसके बाद प्लस के x3 और y1 माइनस के y2। ये आपका फॉर्मूला है, 123 231 312। चलिए ज़रा रखिए आप वैल्यू जल्दी से। x1 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू वहाँ जाके 8, प्लस x2 की वैल्यू 14, y3 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू 0, प्लस x3 की वैल्यू 16। बेटा ध्यान से वैल्यू पुट करना, गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। y1 की 0 और y2 की 0, कोई दिक्कत?
y1 माइनस y2 0 माइनस 0, दोनों 0 0, तो ये तो 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा, ख़त्म कर देंगे इसे यही। 1/2 8 6 48 और 14 मट्ठे 112। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं, 112 में से 48 घटा दीजिए, 12 में से 8 घटे तो 4 और 10 में से 6 घटे तो 10 में से 4 घटे 6, 1/2 गुना 64, प्लस माइनस का कोई औचित्य होता नहीं है। 32 कितना आ गया, 32 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए पहला ऑप्शन 32 वर्ग इकाई आपका आंसर आ रहा है। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है आपको, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंबॉलिक रूप में आप ऐसे याद कर सकते हैं, बाकी ये फॉर्मूला आपका ये है, तो आप जैसे चाहें ऐसे याद कर सकते हैं। त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो 1/2 लगाएंगे, और जब हम कोप्लेनरिटी पे चेक कर रहे हो, संरेखता चेक कर रहे हो, संरेख बता रहे हो, तो हम 1/2 को नहीं लगाते। बाकी त्रिभुज का क्षेत्रफल उस कंडीशन में 0 होना चाहिए। 0 होगा तो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, कॉलिनियर होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन 79। बहुत सिंपल है, पहले मैं बता चुका हूँ। कॉट 90 माइनस थीटा बेटा किस में बदलता है, टेन थीटा में बदलता है, आपको पहले से पता है। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। ये आपके माइंड में उपजे डर को भुनाना चाहते हैं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन देकर जो माइंड में डर उत्पन्न होता है, ये एग्जामिनर उसको भुनाना चाहता है कि अगर बच्चा डर गया तो मर गया। डर के आपने उल्टा पुल्टा कर दिया, कॉट को कॉसेक कर दिया, एक मन में डाउट आ गया और आ जाता है। कॉट के साथ कॉसेक का आप सर्वसमी का पढ़ते हैं, आइडेंटिटी पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। तो जब आप सर्वसमी का पढ़ते हैं, आइडेंटिटी पढ़ते हैं, तो कॉट को कॉसेक बहुत दो लोग लगा देते हैं, कॉट के साथ कॉसेक को ले लेते हैं कि कॉट को कॉसेक और सेक को टेन के और साइन को कॉस के। तो साइन कॉस पे कभी क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, वो इस पे पूछता है क्योंकि आपके माइंड के डर को वो चाहता है कि आप डरें और आप गलत करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट वो कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो केंद्रक के निर्देशांक बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन को आप केंद्रक पूछ रहे हैं, सेंट्रॉइड पूछ रहे हैं। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो देखिए सेंट्रॉइड का जो g हम सेंट्रॉइड को कहते हैं, और g की जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x का होता है, तीनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ना है, x प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 पहला कोऑर्डिनेट, और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है, y3/3। तो इन दोनों का कॉम्बो जिसमें बनना हो उसको देख लीजिए। ये माइनस वाला बनना है, हटाओ, ये पता ना 3 है ही नहीं, x1 y1 x3, और देखिए x1 इसमें 2 बनना है, तो 2 वाला नहीं होगा क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट जब जुड़ते हैं तो 3 वाला आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आप समझिए, आप आज 80 तक का टारगेट आपने पूरा किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 80 से 100 तक, 81 से 100 तक की क्वेश्चन लेंगे। तो आप हमेशा से, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए और कंसेप्शनल प्रैक्टिस करिए। फॉर्मूले जितने भी आपके मैथ में दिए हुए हैं, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है उनको आप बनाइए, उन क्वेश्चंस को करिए, तो आप बहुत बेहतर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि अब आप सर्दियों में किताब, पेन, पेंसिल लेकर बैठेंगे और बेहतर स्कोर करने के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे। तो 2023 की एक बार फिर से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।